वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम बिग हीरो 6 है। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम हीरो है। ये बहुत इंटेलिजेंट है और 12 साल की उम्र में ही अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका है। हीरो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए रोबोट फाइट करता है। हीरो के पास खुद का बनाया हुआ एक रोबोट था जिसका नाम बोट है। यहाँ हीरो एक दिन रोबोट फाइट में शामिल होता है और इस इंसान से रोबोट फाइट करता है जो कि बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। इस हीरो का बोट जीत जाता है जिसकी वजह से इसे काफी सारी रकम जीतने को मिलती है, मगर वो पावरफुल इंसान यामा नाराज हो जाता है और वो हीरो से उसकी रकम छीन लेता है। साथ ही अपने साथियों को हीरो को मारने के लिए कहता है। अचानक से हीरो का बड़ा भाई अपनी बाइक पर आ जाता है जो कि हीरो को बचाने के लिए आया था। इसका नाम टाडाशी है। टाडाशी हीरो को डांटता है कि तुम ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों जाते हो। वो हीरो से इसलिए भी गुस्सा था कि ये सब जानने के बावजूद कि रोबोट फाइट इल्लीगल है, वो ऐसी जगह पर है। मगर इन दोनों की यहाँ निकलने से पहले ही पुलिस आ जाती है। पुलिस यामा और उसके साथियों के साथ साथ हीरो और टाडाशी को भी पकड़ लेती है। अब ये दोनों लॉकअप में थे। दिखाया जाता है कि इन दोनों की बेल करवाने के लिए इनकी आंट आती हैं। चूंकि हीरो और टाडाशी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो वो अपनी इसी आंट के साथ रहते हैं। आंटी इन दोनों से इस हरकत की वजह से गुस्सा थी और इन्हें डांटती है। ये दोनों आंटी के साथ घर आ जाते हैं। टाडाशी यहाँ हीरो को समझाता है कि तुम अपनी मसरूफियत रोबोट फाइट करने के बजाय कहीं और ढूंढो। वो इसे अपनी यूनिवर्सिटी को विजिट कराने का कहता है जहां वो हीरो को अपनी फ्रेंड से मिलवाता है। टाडाशी की यूनिवर्सिटी एक रोबोट लैब थी जहां रोबोट्स बनाए जाते हैं और इन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। टाडाशी के फ्रेंड्स हीरो को अपनी इन्वेंशंस दिखाते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी, मगर इन पर काम अब भी जारी था। यहाँ एक फ्रेंड ऐसा भी था जो कि लैब का स्टूडेंट नहीं था मगर हर वक्त एक ड्रैगन के कॉस्ट्यूम में रहता है। इसके बाद टाडाशी हीरो को एक रूम में ले जाता है जहाँ उसका रोबोट प्रोजेक्ट रखा था। वो हीरो के बाजू पर टेप लगाकर खींचता है, उसे पेन होता है। हीरो की इस आवाज को सुनकर एक छोटा बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है और इसमें से एक व्हाइट कलर का बलून प्यारा सा रोबोट निकलता है। टाडाशी बताता है कि एक हेल्थ केयर रोबोट है जिस पर टाडाशी की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इस रोबोट का नाम बेमैक्स है। बेमैक्स एक अच्छा डॉक्टर होने के साथ साथ एक केयर टेकर भी है। टाडाशी यहाँ बेमैक्स में मौजूद एक चिप भी दिखाता है। इधर बेमैक्स हीरो के बाजू पर मेडिसिन स्प्रे करता है जिससे हीरो के बाजू की जलन कम हो जाती है। हीरो इस रोबोट की ट्रीटमेंट से काफी मुतमईन नजर आ रहा था। टाडाशी बताता है कि उसको डीएक्टिवेट करने के लिए बेमैक्स को बताना होगा कि तुम उसके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हो। ऐसा कहने पर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और अपने बॉक्स में जाकर बंद हो जाता है। इधर टाडाशी के एक सर आते हैं जो कि इस डिपार्टमेंट के हेड भी थे। वो हीरो के हाथ में मौजूद बोर्ड की तारीफ करते हैं। वो हीरो को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की ऑफर करते हैं। घर आकर हीरो बहुत बेचैन था। वो टाडाशी को कहता है कि किसी भी सूरत उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। टाडाशी हीरो से कहता है कि हर साल यूनिवर्सिटी में शो होता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस शो में पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिक और नए किस्म के प्रोजेक्ट्स बना कर लाते हैं। जो प्रोजेक्ट्स हेड को पसंद आते हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। हीरो को ये तो समझ आ जाता है कि कुछ नया बनाना है, मगर क्या ये नहीं समझ आता। टाडाशी उसे उल्टा सीधा घुमाता है ताकि हीरो का दिमाग काम करे। हीरो को अचानक से एक आइडिया आता है। अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या बनाना है। रात दिन की मेहनत के बाद हीरो का प्रोजेक्ट अब रेडी था। टाडाशी और उसके फ्रेंड्स की हेल्प से हीरो का प्रोजेक्ट लाया जाता है। हीरो यहाँ पे बहुत नर्वस था मगर यहाँ सब उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करोगे। हीरो अपनी बारी पर स्टेज पर आता है और अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना शुरू करता है। हीरो ने काफी ज्यादा माइक्रो बोर्ड्स बनाए थे और इन बोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस भी। इस डिवाइस को सर पर पहनकर जैसा सोचोगे ये बोर्ड्स वही करने लगते हैं। हीरो का प्रोजेक्ट बहुत शानदार रहा था। सभी लोग इसे सराह रहे थे। ये बोर्ड्स मिलकर बिल्डिंग और ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट चंद ही सेकंड में बना देते हैं और इस कदर स्ट्रॉन्ग कि हीरो इन पर चल भी रहा था। ये बोर्ड्स बहुत इम्प्रेसिव थे। यहाँ डिपार्टमेंट के हेड भी आ जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को देखकर क्लैप करते हैं। इधर टाडाशी और उसके फ्रेंड्स भी हीरो को मुबारकबाद देते हैं। साथ ही बहुत खुश भी थे कि अब हीरो का एडमिशन पक्का है। शो खत्म होने पर साइंटिफिक कंपनी का सीईओ आता है। उसने भी हीरो के प्रोजेक्ट को देखा था और वो इसमें इंटरेस्टेड था। वो हीरो को ये बोर्ड सेल करने के लिए एक अच्छी ऑफर करता है और बहुत बड़ी अमाउंट इसको सेल करने के बदले में हीरो को देगा। मगर हीरो के कुछ कहने से पहले ही डिपार्टमेंट के हेड आ जाते हैं और सीईओ को
मना कर देते हैं कि ये बोट सेल करने के लिए है ही नहीं। तो साथ ही हीरो भी इस आदमी को नो थैंक्स कह देता है। आदमी वहाँ से चला जाता है। अब डिपार्टमेंट के हेड हीरो को एडमिशन लेटर देते हैं। सब लोग हंसी खुशी बाहर आते हैं। तडाशी और हीरो एक पुरसुकून जगह पर खड़े बातें कर रहे थे। अचानक से उन्हें कोई शोर सुनाई देता है। वो भागकर यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं। यूनि में आग लग चुकी थी और काफी हद तक फैल गई थी। एक स्टूडेंट भागते हुए बाहर आता है और उनको बताता है कि हेड अंदर ही है। यहाँ बाहर सब लोग अपनी जान बचाकर निकल रहे थे। तडाशी जल्दी से अंदर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है क्योंकि तडाशी के फेवरेट सर अंदर खतरे में थे। हीरो के पास तडाशी की कैप गिरती है। वो इसे उठा लेता है। अचानक एक जोरदार धमाका अंदर बिल्डिंग में होता है। ये इस कदर जोरदार धमाका था कि अंदर कोई भी इससे बच नहीं सकता। यहाँ पता चलता है कि तडाशी और उसके सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट डे तडाशी यानी हीरो का भाई का फ्यूनरल था। तडाशी के फ्रेंड्स, टीचर्स सब लोग ही तसल्ली देने आए थे। दिन गुजरते गए, सब अपनी दुनिया में बिजी हो गए, मगर हीरो वो अभी भी अकेला अपने कमरे में बंद रहता है। हीरो के पेरेंट्स तो पहले ही जिंदा नहीं थे और अब उसका भाई भी नहीं था। वो हर वक्त इसी उदासी में रहता है। हीरो की आंटी कई बार आती हैं और उसको समझाती हैं कि बाहर निकलो और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। ऐसे कब तक रूम में बंद रहोगे। हीरो के रूम के साथ ही तडाशी का रूम था। इस दिन हीरो अपने बोट के साथ तडाशी के रूम से निकल रहा था। अचानक से बोट का एक हिस्सा टूटकर हीरो के पाँव पर गिरता है। दर्द से हीरो चिल्लाता है। इधर हीरो की आवाज सुनकर बेमैक्स जो तडाशी के रूम में रखा था एक्टिवेट हो जाता है। वो हीरो से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है, मगर हीरो वो किसी की बात सुनने के मूड में ही नहीं था और बेमैक्स को उसके बॉक्स में बंद करना चाहता था। बलून सा बेमैक्स हीरो से उस छोटे डब्बे में बंद नहीं होता और इस पर से स्लिप होकर हीरो एक बार फिर बेड के पास गिरता है। यहाँ हीरो की नजर बेड के नीचे एक जैकेट पर पड़ती है। इसमें कुछ मूवमेंट हो रही थी। पता चलता है कि वो एक माइक्रोबोट है जो कि किसी खास डायरेक्शन में जाना चाहती है। इस माइक्रोबोट को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख कर हीरो अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर बेमैक्स हीरो को कहता है कि ये माइक्रोबोट बाहर जाना चाहता है, तो हीरो जान छुड़वाने के लिए कहता है कि ले जाओ जहाँ जाना चाहे। बेमैक्स उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बाहर आ जाता है। जब कुछ देर तक बेमैक्स की आवाज नहीं आती तो हीरो को रियलाइज होता है कि बेमैक्स रूम में नहीं है। ये देखकर हीरो जल्दी से बाहर निकलता है और जल्दी से उस तक पहुँचता है। अब दोनों ही एक बंद फैक्ट्री के दरवाजे पर जा रुकते हैं। माइक्रोबोट इस फैक्ट्री के अंदर जाना चाहता था। ऐसा महसूस होता था कि वो अपने बाकी माइक्रोबोट्स के साथ जाना चाहती है। हीरो और बेमैक्स एक विंडो से होते हुए अंदर जाते हैं। फैक्ट्री में चोरी छुपे काम जारी था। यहाँ की मशीन्स में माइक्रोबोट्स की डुप्लीकेट्स तैयार हो रही थी। ये देखकर हीरो को तो बिल्कुल यकीन नहीं आता कि कोई उसके माइक्रोबोट्स के डुप्लीकेट बना रहा है। हीरो के बिल्कुल पीछे बेमैक्स भी आ जाता है, जिससे हीरो डर सा जाता है। इन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ मौजूद हजारों की तादाद में माइक्रोबोट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी इनको एक्टिवेट करने वाला आदमी उनकी यहाँ मौजूदगी के बारे में जान चुका था। ये माइक्रोबोट इन दोनों पर हमला कर देती है। हीरो और बेमैक्स यहाँ से भागते हैं। इसी दौरान इनको एक मास्क पहने वाला आदमी नजर आता है और उसी के इशारे पर वो माइक्रोबोट्स इन पर हमला कर रही थी। किसी भी तरह ये दोनों अपनी जान बचाकर उस जगह से बाहर निकलते हैं। दोबारा विंडो से जंप करते हुए बेमैक्स उसके काफी काम आता है और हीरो की जान बचाता है। हीरो बेमैक्स के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ उस जगह की कंप्लेन करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पुलिसमैन उसको बच्चा समझकर सीरियस ही नहीं लेता। अब काफी देर से बेमैक्स रिचार्ज नहीं हुआ था और उसकी बैटरी भी लो हो रही थी। उसे लेकर हीरो घर आता है और चार्ज पर लगा देता है। हीरो उदास सा बेमैक्स को बता रहा था कि तडाशी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो बेमैक्स उसे अच्छा महसूस कराने के लिए कोई पॉजिटिव चीजें करे। साथ ही बेमैक्स उससे सवाल करने लगता है कि तडाशी कैसे मरा। हीरो बताने लगता है कि कैसे यूनिवर्सिटी में आग लग गई, मगर ये वाकया बताते हुए हीरो सोच में पड़ जाता है कि अचानक से यूनिवर्सिटी में आग नहीं लगी, बल्कि आग तो लगाई गई थी ताकि कोई इस भगदड़ में माइक्रोबोट्स उठा ले और अपने पर्पस के लिए उसको यूज करे। और ये कोई और नहीं बल्कि वही मास्कमैन था जिसने आग लगवाई थी। फिर हीरो के माइक्रोबोट्स चुराए और अब उसकी कॉपीज बना रहा है। हीरो ठान लेता है कि वो बेमैक्स के साथ मिलकर उस शख्स को जरूर पकड़ेंगे। हीरो अब बेमैक्स की अपग्रेडेशन करता है। हीरो बेमैक्स में मौजूद चिप में फाइट के काफी सारे मोड्स डालता है, जैसे कराटे वगैरह। साथ ही एक ब्यूटीफुल सा आर्मर सूट भी पहनाता है। इसके बाद हीरो बेमैक्स के साथ उसकी फैक्ट्री के बाहर आ जाता है। अचानक से बेमैक्स के ऊपर साया सा फील होता है। वो मास्कमैन अपने माइक्रोबोट को कंट्रोल करता हुआ इन तक आ पहुंचता है, जबकि दूसरी तरफ से एक वैन भी आ जाती है। इस वैन में तडाशी के वही फ्रेंड्स थे। मास्कमैन इन सब पर माइक्रोबोट की हेल्प से हमला करता है, तो ये बचते हुए जल्दी से वैन में बैठते हैं और बेमैक्स उनकी वैन के ऊपर एडजस्ट हो जाता है। ये वैन को भगाते हैं। मास्कमैन इनका पीछा बड़ी तेजी से कर रहा था। एक जगह पुल टूटा होने की वजह से उनकी वैन पानी में गिर जाती है। मास्कमैन इनको डूबा हुआ समझकर वापस चला जाता है। इस तरह बेमैक्स एक बालून की तरह खुद को फुला लेता
लेता है और ये सब उसी के सहारे बाहर आ जाते हैं। ये सब तडाशी के उन फ्रेंड्स में से एक के घर जाते हैं। सब लोग अभी तक उसी मास्क मैन के बारे में सोच रहे थे कि वो कौन हो सकता है। कुछ का ख्याल था कि ये वही सीईओ है जिसके शो के बाद हीरो ने माइक्रोबोट्स बेचने से मना किया था। इसके लिए हीरो कहता है कि वो जो कोई भी है, माइक्रोबोट्स को कंट्रोल करने वाली डिवाइस इसी मास्क के पीछे है और उस तक पहुंचने के लिए हमें एडवांस्ड होना पड़ेगा। ये सब अपने इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करते हैं जिन पर ये लोग यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। ये लोग नए सूट्स और हथियार बना लेते हैं जो कि काफी कूल होने के साथ साथ इनकी काफी हेल्प भी करने वाले थे। बेमेक्स के लिए भी एक आर्मर सूट बना लिया गया था। अब सभी लोग इस मास्क मैन को पकड़ने के लिए रेडी थे। बेमेक्स को टेस्ट किया जाता है और पूरे सिटी को स्कैन करता है, मगर नजदीक एक आइलैंड में उस मास्क मैन का सिग्नल मिलता है। सब अपने सूट और डिवाइसेस के साथ बेमेक्स पर सवार होकर उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। अंदर इन्हें एक फुटेज दिखाई देती है जो कि काफी पुरानी थी। उसे उस कंपनी का सीईओ भी दिखाई देता है। इस सीईओ ने एक ट्रैवल पोर्टल बनाया था। इस पोर्टल को टेस्ट करने के लिए एक लड़की को भेजा गया, मगर उस लड़की के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही पोर्टल में खराबी हो गई और इस पोर्टल को मजबूरन बंद करना पड़ा। लड़की उस बंद पोर्टल के अंदर थी। सबको ये लगता है कि मास्क मैन वही सीईओ है जो कि माइक्रोबोट की हेल्प से पोर्टल को रिकवर करना चाहता है। ये सब बातें कर ही रहे थे कि मास्क मैन आ जाता है। ये सब उन पर अटैक करते हैं। सबको चोट लगती है। इन हीरो बेमेक्स के साथ मिलकर उस पर वापस अटैक करता है जिसकी वजह से उसका मास्क गिर जाता है। हीरो को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डिपार्टमेंट का हेड है जिसे तडाशी उस दिन आग लगने पर बचाने गया था और सब लोग उसको मरा हुआ समझ रहे थे और उसी ने हीरो को माइक्रोबोट चुराई थी। हीरो कहता है कि मेरा भाई तडाशी उस दिन सिर्फ तुम्हें बचाने गया और तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम ही उसके मौत के जिम्मेदार हो। हीरो बेमेक्स को ऑर्डर करता है कि वो उसे मार डाले, मगर बेमेक्स जूं का तू खड़ा था। बेमेक्स कहता है कि वो हेल्थ केयर रोबोट है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हीरो गुस्से से बेमेक्स की पॉजिटिव चिप निकाल देता है और नेगेटिव पावर्स वाली चिप उसी में रहने देता है। अब बेमेक्स में नेगेटिव पावर्स थी। वो हेड को मारने लगता है। हीरो के फ्रेंड्स उसको रोकने लगते हैं कि ये सब गलत है। बजाय हेड को मारने के उसे जिंदा पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए। वो हेड मास्क पहनकर वहाँ से भाग जाता है और हीरो के फ्रेंड्स वो पॉजिटिव चिप भी बेमेक्स के अंदर दोबारा डाल देते हैं जिससे बेमेक्स नॉर्मल हो जाता है। हीरो के इन सब पर बहुत गुस्सा था। वो बेमेक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने घर के गैराज में आकर वो बेमेक्स की दोबारा से अपग्रेडेशन करता है और उसकी पॉजिटिव चिप निकालना चाहता था, मगर वो बटन तो लॉक हो गया था। बेमेक्स कहता है कि मैं अपनी चिप की एक्सेस नहीं दे सकता। मुझे पॉजिटिव रोबोट बनाया गया है जो कि हेल्थ केयर है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तडाशी भी ऐसा ही चाहता था। वो हीरो को तडाशी के क्लिप्स भी दिखाता है जो कि बेमेक्स को बनाते हुए रिकॉर्ड किए गए थे। ये सब देखकर हीरो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके बाद हीरो अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और इनको सॉरी करता है। वो हीरो को गले लगा लेते हैं। ये लोग हीरो को बताते हैं कि यहाँ लैब में एक और सीसीटीवी फुटेज मिली है जिससे पता चलता है कि जो लड़की सीईओ ने पोर्टल में भेजी थी वो कोई और नहीं बल्कि डिपार्टमेंट हेड की ही बेटी है। हेड ने उसके लिए माइक्रोबोट चुराए ताकि वो सीईओ से अपनी बेटी की जान का बदला ले सके। उसका हीरो और तडाशी से कोई लेन देन नहीं। दूसरी तरफ कंपनी का वही सीईओ एक और कंपनी की इनॉग्रेशन करने वाला था। इसकी वजह से उसने काफी लोगों को इनवाइट कर रखा था। वो मास्क मैन इन माइक्रोबोट्स को कंट्रोल करते हुए इन माइक्रोबोट के सहारे इस जगह पर पहुंच जाता है। माइक्रोबोट के साथ ही वो पोर्टल भी लाया गया था जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर जोड़ दिया गया था। पोर्टल को एक्टिवेट भी कर देता है जिससे बिल्डिंग का मटेरियल इस पोर्टल में जाने लगता है। बिल्डिंग टूटने लगती है। इधर हीरो और उसके साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। हीरो हेड प्रोफेसर को रोकता है कि ये सब करने से हम सबका ही नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं मानता और अपना काम जारी रखता है। साथ ही वो माइक्रोबोट से बेमेक्स पर भी अटैक कर देता है जिससे हीरो और बेमेक्स दूर जा गिरते हैं। चूँकि बिल्डिंग टूटकर पोर्टल में जा रही थी तो हीरो भी उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। बेमेक्स हीरो को बचाता है। बाकी फ्रेंड्स इधर माइक्रोबोट्स के अटैक से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये सब प्लान करते हैं कि हमें माइक्रोबोट्स को तोड़ते हैं जिससे सब बोट टूटकर पोर्टल में चले जाएं। इनका ये प्लान काम कर जाता है। ये सब मिलकर माइक्रोबोट्स पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो टूट टूट कर पोर्टल में जाने लगते हैं। अब हेड के पास सिर्फ वही बोट्स बचे थे जिन पर वो खड़ा था। ये देखकर बेमेक्स हेड का मास्क तोड़ देता है। माइक्रोबोट अब कंट्रोल में ही नहीं थे और रैंडमली गिर जाते हैं। वो पोर्टल भी अब नीचे गिर जाता है।
हैरत की बात ये थी कि पोर्टल अब भी एक्टिवेट था। सभी लोग बचते हुए भाग रहे थे क्योंकि पोर्टल अब भी अपनी तरफ चीजें खींच रहा था। यहाँ बेमेक्स इस पोर्टल के पास रुक जाता है क्योंकि किसी के लाइफ के आसार नजर आ रहे थे। वो समझ जाते हैं कि हेड की बेटी अब भी पोर्टल में है और जिंदा है और उन्हें इसको बचाना होगा। हीरो बेमेक्स के साथ इस पोर्टल में जाता है और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा इस बेमेक्स पर जा लगता है। बेमेक्स का सूट टूट जाता है और वो बेमेक्स की पावर्स कम हो जाती हैं। इधर इनको हेड की बेटी भी मिल जाती है जिसका ट्रैवल मशीन बंद हो गया था। बेमेक्स का एक बाजू सलामत था तो वो इस शिप में लगाकर फायर कर देता है जिससे वो लड़की और हीरो इस पोर्टल से बाहर निकल आते हैं। हीरो बेमेक्स को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था मगर इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हेड की बेटी को बचा लिया जाता है। साथ ही हेड को इस कदर नुकसान करने पर अरेस्ट भी कर लिया जाता है। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। इधर हीरो अभी भी बेमेक्स और अपने भाई टडाशी को नहीं भूला था। एक दिन हीरो बेमेक्स का वही बाजू निकाल कर देख रहा था जो कि उसके साथ पोर्टल से बाहर आया था। इसके हाथ में बंद एक चिप मिलती है जो कि बेमेक्स ने निकाल दी थी। हीरो अब इधर बेमेक्स बनाता है जिसमें वही पॉजिटिव चिप लगाता है। इसकी वजह से सारी पुरानी यादें उसकी वापस आ जाती हैं। नए बेमेक्स को हीरो अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाता है। सब मिलकर अपने सिटी के लोगों की हेल्प करते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी फेवरेट मूवी को मेंशन करें।